बाभन लोग अपनी माँ बाप मरते हैं तो उनको प्राण नहीं डाल पाते हैं, तो उस मिट्टी की मूर्ति में क्या प्राण डालेंगे। ये सारे उनके बनाए हुए भगवान हैं। फिर उनको मंदिर में बैठा दिया, वो खुद पुजारी बन गए। ये गद्दी का खेला है। हम प्रधानमंत्री बने रहे हैं, मुख्यमंत्री बने रहे और देश को लूटते रहे और देश को बेचते रहे। इस साइकिल से कितने सालों से चल रहे हैं? इस साइकिल से मैं करीब 10 साल से चल रहा हूँ। 10 साल से जी। और ये ध्वज रहता है? ध्वज रहता है, ध्वज। और ये इस पे लिखा रहता है पर शहादतगंज से अयोध्या तक 60 मंदिर गिराया है इन्होंने। क्या इसमें भगवान नहीं थे? क्यों नहीं निकल कर गिराने वाले को 4 लात मारते? बसे बसाए शहर को उजाड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं। किसी वीरान स्थल को शहर बसाया होता तो कोई काम होता, कोई विकास। हिम्मत तो बहुत है, खतरा बहुत है, मगर मैं उसको झेलता हूँ। बहुत सही। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं बौद्ध नगरी यानी कि साकेत नगरी में हूं। अब इसको पहले फैजाबाद कहा गया, फिर अयोध्या कहा गया। क्यों कहा गया ये सब बताएंगे अभी। मेरे साथ में है बौद्ध राम दुलारे यादव जी। जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। ये रथ है। तमाम लोग परेशान रहते हैं लाखों का रथ बनवाने के लिए, लेकिन वो सामाजिक संदेश नहीं दे पाते जो हमारे राम दुलारे यादव जी इस रथ के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। लगातार इस पर ये ध्वज रहता है, इस पर नीचे ये पंचशील की पर पूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये खुद बताएंगे अभी राम दुलारे जी। और ये वाहन से ये चलते हैं। जरा मुझे बता दीजिए कि इस पर क्या लिखा है और क्या है वजह इसकी। आज के 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था पंचशील, 5 बातें। प्राणातिपाता वेदमणि शिखा पदम समाध्यामी। 5 चीजें हैं। मैं अकारण हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं काम वासना से दूर रहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं शराब बीड़ी पान नशीली वस्तुओं से दूर रहूँगा। ये पंचशील बताया है। विश्व का प्रथम वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्व का प्रथम वैज्ञानिक। ये और इस साइकिल से कितने सालों से चल रहे हैं आप? ये करीब इस साइकिल से मैं करीब 10 साल से चल रहा हूँ। 10 साल से जी। और ये ध्वज रहता है? ध्वज रहता है, ध्वज। और ये इस पे लिखा रहता है परमानेंट? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है ये प्राणातिपाता वेदमणि शिखा पदम समाध्यामी, और लिखा है यही कारण है। फिर इसमें अपना पता लिखा है बौद्ध राम दुलारे यादव। नीचे लिखा है हमने साकेत बुद्ध काल। और ये जो फैजाबाद मुगल काल, फैज नाम का एक शहर था फैजाबाद में, उसके नाम पर मुगल काल में फैजाबाद पड़ा। और 13 नवंबर 2018 को ये भाजपा काल में अयोध्या बनी। कहते हैं अयोध्या बहुत ये है वो है। अयोध्या पहले एक नगर पालिका थी, फैजाबाद एक नगर पालिका था। आज दोनों को मिला के महापालिका बनाया गया। अयोध्या एक नगर पालिका थी और बुद्ध काल में अयोध्या एक पूर्वा था। कई पूर्वे मिलाकर एक गांव हुआ करते हैं। कहाँ है राम? अच्छा, आप अभी भी साकेत नगरी मानते हैं क्या इसको? ये है ही है साकेत नगरी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि दे दो राम को, उन्हीं का जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया। और बीजेपी ने मंदिर मस्जिद का खेल खेला, हिंदू मुसलमान का खेल खेला। बुद्ध विहार वालों ने भी मुकदमा दायर किया था। जज ने कहा कि ये मुकदमा हम बाद में सुनेंगे। और मंदिर के पक्ष में आस्था के रिपोर्ट लिखा है। आस्था के सवाल पर जज ने कि ये मंदिर पक्ष में दिया जाता है। वह जज दूसरे दिन राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। कहाँ न्याय है? मतलब साक्ष्यों के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर। आस्था के आधार पर फैसला देते हैं। कहाँ न्याय है? इसलिए ये जो न्याय है, जो सरकार है, ये झूठी सरकार है और बेईमान सरकार है जो चल रही देश के अंदर। हाँ। अच्छा, इधर जब बाहर निकलो तो अलग तरह का माहौल था। जब मैं बाहर से आया तो चारों तरफ सब भक्तिमय हुआ था मामला। यहाँ आप बौद्ध धर्म की पताका लहरा रहे हैं। ये तो अभी मोदी आए थे अयोध्या, तो मैं वहाँ पर सिंघल एक अस्पताल खुला है। साधारण आदमी 50 रुपए में चश्मा बनवाने गया। इतनी फोर्स, इतनी वो बाहरी कैमरे वाले थे, उन्होंने हमको देखा और किसी ने हमको टोका नहीं। सब कहे भैया कहाँ से आए हो, कौन देश से, कौन देश से आए हो? तो मैं कहता था इसी देश का हूँ, इसी देश का हूँ। नहीं तो आप बता देते कि उसी देश से आए हैं। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। हमने कहा मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो वहीं से और
बिल गेट्स भारत में आते हैं तो यूपी का मुख्यमंत्री बुद्ध की मूर्ति उनको देता है। तो राम की मूर्ति क्यों नहीं दिया, कृष्ण की मूर्ति क्यों नहीं दिया, हनुमान की मूर्ति क्यों नहीं दिया? इसका मतलब इन राम से महान बुद्ध है, राम नथिंग। नहीं, वो क्यों नहीं दिया हम बता रहे हैं, क्योंकि राम अभी तक आ नहीं पाए थे। अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हम लाएंगे, अभी आए नहीं थे, लाएंगे। लाएंगे। राम अयोध्या से सर चले, गुप्ता घाट में डूब मरे हैं सर, ये सच है, ये इतिहास है। अयोध्या से चले राम, गुप्ता घाट में डूब मरे। वो राम जो अपनी गर्भवती पत्नी को, सीता को जंगल में छोड़ दिया, वो राम जो सुपर्णखा बैठी है, लक्ष्मण उसका नाक काट रहा है और राम देखा नहीं। अच्छा, जिन राम की ये लोग बात करते हैं, मानते हैं कि उनका अयोध्या में जन्म हुआ था, कि आप मानते हैं काल्पनिक है? ये जितने इनके भगवान हैं जो परजीवी जो वर्ण व्यवस्था में नंबर 1 पर हैं, ये सारे उनके बनाए हुए भगवान हैं, बनाए हुए हैं। उनके बनाए हुए भगवान। फिर उनको मंदिर में बैठा दिया, वो खुद पुजारी बन गए। अच्छा, एक बात समझ लेते हैं आपसे, लास्ट बात। ये लोग कहते हैं, पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सुनिएगा, फिर बोले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम खुद नहीं आ पाते हैं क्या, लाना पड़ रहा है? मतलब ये क्या चक्कर है? कुछ है ही नहीं है तो क्या लाएंगे? अच्छा। कुछ नहीं है। बसे बसाए शहर को उजाड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई विकास नहीं। बसे बसाए शहर को उजाड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं। किसी वीरान स्थल को शहर बसाया होता तो कोई काम होता, कोई विकास होता। तो आपकी नज़र में जितना ये सब कुछ चल रहा है अयोध्या में, क्या क्या है ये? क्या ये गद्दी का खेला है, गद्दी का खेला है? ये गद्दी का खेला है। हम प्रधानमंत्री बने रहे हैं, मुख्यमंत्री बने रहे और देश को लूटते रहें और देश को बेचते रहें। 22 तारीख को प्राण डल जाएगा, प्राण पत्थर में। जब ये बाभन लोग अपनी माँ बाप मरते हैं तो उनको प्राण नहीं डाल पाते हैं, तो उस मट्टी की मूर्ति में क्या प्राण डालेंगे? शहादतगंज से अयोध्या तक 60 मंदिर गिराया है इन्होंने, 40 मस्जिद और मजार गिराए हैं। क्या ये उसमें भगवान नहीं थे? क्यों नहीं निकल कर गिराने वाले को 4 लात मारते? यानी भगवान में कोई दम है ही नहीं। अच्छा, आप क्या मानते हो, ये अकेले आप संघर्ष कर रहे हो अपने साइकिल रूपी रथ को लेकर के, लगता है कि कुछ परिवर्तन आएगा? कि परिवर्तन हमसे बहुत से लोगों ने कहा कि हम आपको बिहार घुमा लाएं, बौद्ध बस्ती घुमा लाएं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं साधारण आदमी हूँ। मैंने लोगों से कहा और कहता हूँ, बौद्ध गया, मैं फैजाबाद को ही बनाऊंगा, इस साकेत को साकेत वापस लाऊंगा। इसी फैजाबाद साकेत से साकेत। बौद्ध राम दुलारे जी बार बार, राम दुलारे यादव जी बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं साधारण आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको साधारण नहीं मान रहा हूँ। इस पाखंडी माहौल में आप जो काम कर रहे हैं, जो हिम्मत दिखा रहे हैं, आप असाधारण आदमी हैं। हिम्मत तो बहुत है, खतरा बहुत है, मगर मैं उसको झेलता हूँ। बहुत सही, ठीक है। तमाम वो सारे सामाजिक न्याय के ठेकेदार, तमाम बहुजनवाद के ठेकेदार, इन जैसे लोगों के दम पर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग जो सड़कों पर घूम घूम करके काम करते हैं, उसी की बदौलत हमारे जैसे लोगों को भी सम्मान मिलता है। निश्चित तौर पर इनके काम की सराहना होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। और एक बात और कहता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये क्या परिवर्तन कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन इच्छा शक्ति और नियत क्या होती है, वो राम दुलारे यादव बौद्ध जी ने समाज को बता दिया है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।